नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आरण्यक में यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील यज्ञ के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा देखिए, उपनिषदों को वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के होने के कारण इनको क्या कहते हैं, वेदांत। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जलीय व्यापार में कौन से नगरों की मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, जलीय व्यापार के लिए तो मकरान हो गया और बहराइन द्वीप हो गया। ठीक है, ये दोनों आपके जलीय वाटर बॉडीज वाले हो जाएंगे। ठीक है, और अफगानिस्तान और ईरान है जो, ये आपका स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे। ठीक, तो अफगानिस्तान और ईरान है जो वो स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मकरान और बरीन द्वीप है जो वो जलीय व्यापार के लिए। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए। चतुर्थ, बौद्ध संगति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष अश्वघोष और उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। और यह कुषाण शासक कनिष्क के शासक काल में हुई थी। और इस बौद्ध संगति में आपका बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय, हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अध्यक्ष हैं जो, ठीक है, तो अध्यक्ष हैं जो वो अश्वघोष नहीं थे, इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे जो वो थे अश्वघोष। ठीक है, तो ये दोनों ही आपस में उल्टे लिख दिए गए हैं। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जो पहला, तीसरा और चौथा है जो, ये सही है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, अशोक के किस अभिलेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। धम्म की व्याख्या, ठीक है, देखिए द्वितीय शिलालेख में, 5वें में, द्वितीय स्तंभ लेख या 7वें स्तंभ लेख में। ठीक, तो धम्म की व्याख्या की गई है द्वितीय स्तंभ लेख और 7वें स्तंभ लेख में। तो यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली है जो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के लिए संबंधित है। ठीक है, तो देखिए महामात्यापसर्प, संस्था, संचार और गुण पुरुष। ठीक है, तो देखिए चारों ही हैं जो ये आपके गुप्तचर व्यवस्था से रिलेटेड है। जहाँ पर महामात्स्या अपसर्प है जो, ये किस चीज के लिए यूज होता था, ये यूज होता था गुप्तचर विभाग का अमात्य होता था। ठीक है, गुप्तचर का अमात्य, अमात्य। ठीक, और संस्था है जो, संस्था एक ही स्थान पर जो संस्थाएं होती थी उनको संगठित करने का कार्य जो गुप्तचर करते थे उनको संस्था कहते थे। और संचार का मतलब हुआ जो घूम घूम करके गुप्तचर जो इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, और जो गुण पुरुष है वो अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में तो सभी हैं जो वो इसी से रिलेटेड है, गुप्तचर से। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक को वातापी का प्रथम निर्माता की उपाधि दी गई है। पुलकेशन प्रथम को, कीर्तिवर्मन प्रथम को, पुलकेशन द्वितीय को या विक्रमादित्य द्वितीय को। तो ये उपाधि दी गई है बी, कीर्तिवर्मन प्रथम को। और ये क्या है, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। ठीक, और इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वो थे आपके पुलकेशन फर्स्ट। ठीक, पुलकेशन फर्स्ट याद रखिएगा, पुलकेशन फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। ठीक है, और कितना किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगान को बढ़ाकर एकीकृत 1/3, ठीक है, 1/3, तो 1/3 नहीं किया था, उसने 50% किया था। ठीक है, 1/2। ठीक, तो ये वाला आपका गलत हो गया और ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा ए।
अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपका खुरासान अभियान जो चला उसमें त्रिमैत्री संगठन बना था। ठीक है, तो उसमें कौन कौन शामिल था? तीन कौन कौन थे वो? मोहम्मद बिन तुगलक था, ट्रांसऑक्सियाना का सुल्तान, क्या नाम था उसका? तरमा शिरीन। ठीक, और मिस्र का सुल्तान भी था। ठीक, तो ये तीनों थे जो उसमें शामिल थे और इनके अगेंस्ट में थे आपके अबू सैयद खुरासान के सुल्तान। ठीक, तो ये वाला नहीं होगा, 1, 2 एंड 3 यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विभाग है जिसका गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है? दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, दीवाने वकूफ या दीवाने बंदगान। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका दीवाने वकूफ है ये वाले को छोड़ करके बाकी तीनों का है जो वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने गठन किया है। और ये जो दीवाने वकूफ है ये आपके जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये भी याद रखें। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखें कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो दीवाने वकूफ है जो ये आपका व्यय विभाग। ठीक है, व्यय, ठीक है, व्यय विभाग का मतलब हुआ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर 1, 2 एंड 4, तो आपका बी आंसर। अगला देखिए, सामाजिक सुधार क्षेत्र में अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया? दास प्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह को, सती प्रथा और दहेज प्रथा। ठीक है, तो इसमें आपका चारों ही ऐसे हैं जिनको अकबर ने प्रयास किया और समाप्त किया, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? देखिए 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह सूजा द्वारा जारी किया गया फरमान, 1667 में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जारी किया गया फरमान, या 1672 में बंगाल के सूबेदार शाइस्तर खान द्वारा जारी किया गया फरमान, और 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा किया गया फरमान। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये डी, ये वाला 1717 में जो मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा जारी किया गया फरमान है उसको हमने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 के विद्रोह के समय सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था? मौलवी अहमदुल्ला को, खान बहादुर खान को, कुंवर जगदीश सिंह को, या तात्या टोपे को? तो ये किया गया था खान बहादुर खान, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन दयानंद एंग्लो वैदिक, डीएवी है ना, जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है जो उसकी स्थापना से जुड़े हुए स्वामी श्रद्धानंद हो गए, मुंशीराम हो गए, हंसराज हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। तो इनमें से देखिए आपके हंसराज और लाला लाजपत राय हैं जो वो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये हैं जो आपके लाला लाजपत राय और हंसराज ये आपके पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, ये दोनों। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और इन्होंने आपका डीएवी कॉलेज की स्थापना की। ठीक, इसके अलावा आपका स्वामी श्रद्धानंद, मुंशीराम और लेखाराम ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। ठीक है, विरोधी। ठीक है, और ये आपके विरोधी हो गए। तो और इन्होंने क्या किया, किसकी स्थापना की है? इन्होंने की थी गुरुकुल की स्थापना, गुरुकुल। ठीक है, इन्होंने डीएवी की कर ली और इन्होंने गुरुकुल की कर ली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 एंड 4 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1851 में रहनुमाने मजदयान सभा की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी ने, नौरोजी फरदोन जी ने, एसएस बंगाली ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन है? आपके दादा भाई नौरोजी हैं और नौरोजी फरदोन जी भी हैं और उसके अलावा एसएस बंगाली भी हैं। ठीक है, लेकिन ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं जो वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 1920 में सत्यभक्त ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मानवेंद्र नाथ राय ने ऐसा किया था। ठीक है, और 1925 में सत्यभक्त ने ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सत्यभक्त ने कानपुर में ऑल इंडिया साम्यवादी कम्युनिस्ट दल है जो उसका गठन किया। ठीक, तो ये वाला है जो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जब अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण वलन की दोनों भुजाएं हैं जो वो क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती है तब क्या करना होता है? ठीक है, समतल वलन है ये, सममित वलन यानी कि सिमेट्रिकल फोल्ड होगा, या रिकम्बेंट होगा, या मोनोक्लाइन होगा। तो इसका आंसर है रिकम्बेंट फोर्स यानी कि परिवलित वलन। ठीक,
अगला देखिए, निम्नलिखित पर्वत और उसके स्थान के संबंध में कौन सही सुमेलित है। व्हाइट पर्वत है आपका कैलिफोर्निया में, माउंट टिटलिस है जो वो आपका स्विट्जरलैंड में है, दोनों सही हैं। उसके बाद जो एटलस है वो आपका नाइजर में नहीं है, मोरक्को में है, ठीक है, मोरक्को। और साउथ एल्प्स है जो वो स्पेन में नहीं है, वो आपकी न्यूजीलैंड में है, ठीक है। कौन सी? दक्षिणी एल्प्स पर्वत, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा सही, यानी ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, जब कोई जलोढ़ पंख मिलकर एक विस्तृत पंख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तब एक मैदान का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? उस मैदान को आपका फ्लड प्लेन्स कहते हैं, पीडमोंट अलुवियल प्लेन्स कहते हैं, डेल्टा प्लेन कहते हैं, या आपका कम्युनिटी प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है वो पीडमोंट अलुवियल प्लेन, ठीक है। ऐसे को क्या कहते हैं? पीडमोंट अलुवियल प्लेन। ये क्या होता है कि पहाड़ों की तलहटी के पास होते हैं और जलोढ़ मैदान होते हैं, ठीक है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, उच्च अक्षांशों पर खुले सागरों का तापमान है जो वो बंद सागरों के तापमान की अपेक्षा में अधिक होता है, ठीक। तो ये सही स्टेटमेंट है। और उच्च अक्षांशों पर जो ठंडे स्थल हैं उनसे घिरे होने के कारण बंद सागरों का तापमान है जो वो कम होता है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वायुमंडलीय परिसंचरण यानी कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के संबंध में कौन सा सही है। देखिए, आपका उष्णकटिबंधीय कोशिका यानी कि हेडली सेल है जो उसके अंतर्गत भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र पर व्यापारिक पवन गर्म होकर ऊपर उठ रही है, ठीक है, कन्वेक्शनल की फॉर्म की वजह से ऊपर उठती हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय अक्षांशीय कोशिका है जो उसके अंतर्गत धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से हवाएं हैं जो वो मध्य रेखा के निम्न दाब केंद्र की ओर चलती है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही माने जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, ठीक है। अगला देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई कहाँ पर है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये है आपकी असम में, ठीक है, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 18% क्षेत्रफल है जो आपका डेजर्टिक प्रक्रिया से प्रभावित है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 18% नहीं है, लगभग 25% है, ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 25% क्षेत्रफल बंजर भूमि है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपकी है जो बंजर भूमि है जो वो 25% नहीं है, वो है आपकी 18%, ठीक है, लगभग 18%, ठीक है। तो दोनों गलत हैं, डी आंसर। अगला देखिए, भारत में खनिजों के सर्वाधिक निर्यातक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध कौन सा बंदरगाह है जो सही सुमेलित है। देखिए, मैंगनीज आपका विशाखापट्टनम के साथ बिल्कुल सही मैच्ड है, लोहा मरगांव ये भी सही है, कोयला है जो वो कोलकाता हल्दिया के साथ ये भी सही है, और ग्रेनाइट आपका तूतीकोरिन के साथ सभी सही मैच्ड है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, भारत में निम्नांकित संकटग्रस्त जो जनजातियां उनमें से कौन सही सुमेलित है। उराली है जो वो आपकी कर्नाटक में है, कवरधा है जो वो छत्तीसगढ़ में, लेपचा सिक्किम में, और राजी आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपका है जो ये उराली है जो ये कर्नाटका की है जो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उराली है जो वो आपकी तमिलनाडु की है, ठीक है, तमिलनाडु की, ठीक। और उसके अलावा बाकी सब सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2, 3 और 4 यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से सटे हुए जिले कौन से हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच। देखिए, टोटल कितने हैं? 7। 4 तो ये हो गए और उसके अलावा 3 और हैं आपके। एक आपका हो जाएगा बलरामपुर, एक हो जाएगा लखीमपुर खीरी और एक हो जाएगा पीलीभीत, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको सबको। यहाँ आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, जुआरी नदी, चपरा नदी, मांडवी नदी भारत के किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं। गुजरात, गोवा, कर्नाटक या केरल की। तो वो हैं गोवा की प्रमुख नदियां, बी आंसर। अगला देखिए, मृदा की जो यूएसडीए वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसका जो साउथ इंडिया वाला दक्षिण भारत की काली मिट्टी है जो उसको आपने किस ऑर्डर में शामिल किया है। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल और एरेडिसोल। तो आंसर हो जाएगा वर्टिसोल यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, मालवा का पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अरावली तथा विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित मालवा पठार पर उर्मिल मैदान यानी कि रोलिंग प्लेन्स हैं जो वो मिलते हैं, जिसमें से कहीं कहीं
चपटी हुई पहाड़ियां भी स्थित हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और मालवा पठार है जो वो भारत में गली अथवा गड्ढे अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है? सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल बताने हैं, तो ये हैं आपके सतपुड़ा, विंध्याचल और पश्चिमी घाट। लेकिन जो पूर्वी घाट है वो आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वलित पर्वतों के उदाहरण, प्राचीन वलित पर्वत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3 यानी ए आंसर है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत उड़ीसा उच्च भूमि में सम्मिलित हैं? गर्जत हिल्स, आपकी मयरगिरी हिल्स, मेघसानी हिल्स और महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, तो चारों ही उड़ीसा से हैं। ठीक है, अब उड़ीसा सिविल सर्विसेज तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये क्यों याद करनी है? ये इसलिए याद करनी है क्योंकि उड़ीसा मतलब ईस्ट कोस्ट के कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बड़े फेमस हैं आयोग के। ठीक है, एक आपका उड़ीसा स्टेट हो गया, उसके अलावा इधर आप नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं ये बड़े फेमस है। ठीक है, इन पर काफ़ी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाता है यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो वो आपकी स्थानीय स्वशासन की है? देखिए, केंद्रीय नियंत्रण ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर केंद्रीय नियंत्रण आ गया तो स्थानीय स्वशासन मतलब पीआरआई सिस्टम का मतलब ही नहीं हो गया। ठीक है, पीआरआई सिस्टम क्यों बनाया गया है? ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। स्थानीय समुदाय की भागीदारी बिल्कुल सही, और कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी कि बी आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अनुसार नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष नियत की गई है, 5 साल। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और मेयर का कार्यकाल कितने टाइम का होता है? 5 साल का। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, पंचायत भंग होने की दशा में किस अवधि के अंतर्गत चुनाव दोबारा हो जाने चाहिए? 14 दिन में होने चाहिए, 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में? तो चुनाव आपके जो है वो 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए, यानी कि डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ग्राम पंचायतों का अभाव मिजोरम में, सही है। जनजातीय परिषद मेघालय, ये भी सही। मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, ये भी सही। तीनों ही सही हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 वाला है जो, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। और ये है जो, ये कहाँ पे दिया गया है? भाग 9 का में नहीं, ये है 9th बी में दिया गया है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पार्ट 9th बी। तो ये वाला गलत हो गया, पहला सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत है जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है? अवशोषण, मिलाना एसिमिलेशन और मलत्याग, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डेफिकेशन है जो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, और बाकी जो अवशोषण और ये आपका एसिमिलेशन है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और आपका एसिमिलेशन है जो, ये दोनों किसका पार्ट है? ये आपका इलियम का पार्ट है, इलियम। ठीक है, ये सब इलियम में होता है। ठीक है, और डेफिकेशन है जो, ये कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम के बारे में सत्य है? देखिए, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, मतलब बायोकैटलिस्ट होते हैं। भोजन का पाचन छोटी आंत में नियंत्रित होता है, ये भी सही है। और छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों ही सही हैं, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्न में से कौन लिवर से संबंधित है? लिवर कुछ मात्रा में आयरन, कॉपर और विटामिन को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो सही है। और ये भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, तो ये एक चीज़ गैल ब्लैडर में होती है। ठीक है, और वसा को पायसीकार करता है, एमल्सीफाई करता है फैट को, ये भी आपका कहाँ पर होता है? ये भी गैल ब्लैडर का पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ पहला वाला सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। अगला देखिए, इनमें से कौन सा है जो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है? ठीक है, पीछे वाला जो ब्रेन होता है उसका पार्ट है। सेरिबेलम, पॉन्स और आपका मेंडिबुला। तो देखिए, ये सेरिब्रम है जो, ये नहीं होना चाहिए, सेरिबेलम होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेरिबेलम। स्पेलिंग क्या होगी इसकी? CEREBELLUM। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ये है जो, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का। ठीक है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा है जो, ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट हो गया।
ठीक, तो आंसर हो जाएगा 2 and 3 बी आंसर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंडोक्रीन ग्लैंड्स। एंडोक्रीन ग्लैंड्स कौन से हैं इनमें से? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो एंडोक्रीन बताने, तो ये डाइजेस्टिव हो गया, ये आपका एक्सोक्राइन हो गया, एक्सोक्राइन। ठीक है, और बाकी हैं जो पिट्यूटरी और थायराइड है, ये आपके एंडोक्राइन हो गए। ठीक है, डिफरेंस आपको कमेंट्स में बताना है, एंडो और एक्सो में डिफरेंस है जो आप बताइए कमेंट्स में क्या होता है। आंसर इसका हो जाएगा 2 and 3 यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही मैच्ड है? देखिए, पॉलिटिक्स किसने लिखी है? अरिस्टोटल की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। और डेमोक्रेसी है जो, ये किसने लिखी है? CD बर्न ने। ठीक, तो तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, इनमें से कौन सी हैं जो बुक्स हैं जो वो अमीश त्रिपाठी की हैं। ठीक है, एक बड़ी फेमस राइटर हैं, अभी रिसेंट में आए हैं। ठीक है, इनकी 3-4 बुक्स हैं, अभी आई हैं और सारी काफ़ी फेमस हुई हैं। क्या क्या है? द इमोर्टल ऑफ द मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागाज और द ओथ ऑफ वायुपुत्र। ठीक है, तीनों ही हैं जो ये काफ़ी फेमस बुक हैं और अमीश त्रिपाठी की हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भटनागर पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है? कृषि के लिए नहीं दिया जाता, साइंस के लिए दिया जाता है भटनागर। ठीक है, कबीर सम्मान आपका सोशल कम्युनल हार्मनी के लिए दिया जाता है, सही है। और वाचस्पति सम्मान है जो वो संस्कृत के लिए जाता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी 2 and 3। अगला देखें, ये कुछ फेमस लीडर्स हैं और ये उनके जहाँ जहाँ अंत्येष्टि की गई है यहाँ उनकी प्लेसेस हैं। ठीक है, तो देखिए, महाप्रायण घाट है जो, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का। चैत्र भूमि आपके BR अम्बेडकर की और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, A, D और C। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान आपने केंद्र के साथ सही सुमेलित हैं? देखिए, चमड़ा अनुसंधान है जो वो चेन्नई में है। ठीक है, औषधि अनुसंधान है वो लखनऊ में है। और रमन अनुसंधान है जो वो पुणे में ना होकर के आपका बेंगलोर में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ए आंसर। अगला देखिए, अमेजोन के वर्तमान CEO हैं जो वो कौन है? देखिए, जेफ बेजोस हैं, ये हट गए हैं। ठीक है, तो अब कौन बने हैं नए? ये बने हैं एंडी जस्सी। ठीक है, नाम याद रखेंगे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल अपने राज्यों से सही सुमेलित है? हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उसके बाद मध्य प्रदेश मंगूभाई छगन भाई पटेल और मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, तो ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। ठीक है, 6 हैं टोटल, अभी बदले गए हैं। सभी के नाम एक बार सभी देख लीजिएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 and 3 डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो संयुक्त राष्ट्र में अपनी ऊर्जा कॉम्प्लेक्स लक्ष्यों को घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कहाँ पर? UN में। ठीक है, और NTPC है जो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, याद रखें, आंसर C। अगला देखिए, रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं जो, ये किस राज्य से संबंधित हैं? असम से हैं, पश्चिम बंगाल से, मणिपुर से या मेघालय से? तो ये हैं आपके असम से संबंधित। ठीक है, असम का 6ठा नेशनल पार्क है, 6th। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखें, 6th नेशनल पार्क है। ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक ने $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। ठीक, और उसके बाद इस अभियान का उद्देश्य क्या है? हर वर्ष अल्प वजनी बच्चे हैं जो, उनको 2% की उनमें कमी करना है। ठीक, तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा C। अभी आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।